आतंकी हमला हुआ है, कई लोगों की जो है जानें चली गई, पूरे हिंदुस्तान में जो है प्रदर्शन हो रहा है, कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, कैसे देखते हैं इस मामले में? देखिए, पहलगाम का ये दहशतगर्दाना और कायराना हमला जो है ये काबिल मज़म्मत है। और आज सिर्फ मज़म्मत करने वालों में कोई धर्म और मज़हब नहीं है, बल्कि आज पूरी इंसानियत एक साथ खड़ी है उन शहीदों के साथ, उन मरने वालों के साथ जिनको बेगुनाह गोलियों की नज़र कर दिया गया है। और एक मीडिया के ज़रिए से ये ख़बर आ रही है कि दहशतगर्दों ने जो है पहले मज़हब पूछा, उसके बाद गोली मारी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम मज़हब वो है जिसमें कुरान ने पहले ही कह दिया है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है और ज़बरदस्ती दीन नहीं मनवाया जा सकता। अगर वो दहशतगर्द मुसलमान होते तो वो ये अमल अंजाम ही नहीं देते। पहली बात तो उनका इस्लाम से दूर दूर का कोई लगाव नहीं है। अफसोस का मकाम यह है कि मीडिया जो है हेडिंग ये लगाता है कि कलमा पूछ के पढ़वा करके जो है देखा गया, उसके बाद गोली मारी गई। तो कलमा पढ़वाने वाला कौन था पहले उसको देखना चाहिए। लिबास से कोई मुसलमान नहीं होता, दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता, कुर्ता पैजामा रख लेने से, साफ़ा पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान एक करतब का नाम है, एक अमल का नाम है, एक किरदार और कैरेक्टर का नाम है। ये इनका किरदार, इनका कैरेक्टर जो है ये वहशियाना है और दहशतगर्दाना है। लिहाजा ये शैतान के पैरोकार हैं, रहमान के पैरोकार नहीं हैं। सबसे बड़ा मसला ये है उस जगह पे जो हमला हुआ है पहलगाम में, पहलगाम के लोगों को मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि अगर मारने वाला बज़ाहिर मुसलमान था तो बचाने वाले लोग भी मुसलमान थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी शहादत दी है। मैं सलाम करता हूँ अपने हिंदुस्तान वासियों को, भारत वासियों को कि घर जिसका भी उजड़ा हो, मगर आज चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब का हो, हर घर में मातम पसरा हुआ है, हर घर में अफसोसनाक मरहला है। वो जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से बीवी बैठी हुई है, शौहर को गोली मारी जा चुकी है, तो ये हर आदमी अपने घर का गम समझ रहा है। लिहाजा आज भारत ही सिर्फ गमज़दा नहीं है, पूरी आलम इंसानियत जो है गमज़दा है। इस कायराना दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत कर रही है। तो क्या लगता है कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो मुसलमान नहीं? बिल्कुल मुसलमान नहीं। मैं उन्हें मुसलमान मानने के लिए कतई तैयार नहीं हो सकता। जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है वहाँ के क्यों नहीं जाते? फिलिस्तीन क्यों नहीं गए? इसराइल ज़िबा कर रहा है, वहाँ क्यों नहीं गए? इसका मतलब यह है कि ये हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को जो है और इत्तेहाद को जो है ये तोड़ना चाहते हैं। मगर भारतवासी ये अहद कर चुके हैं कि हम दहशतगर्दों को ख़त्म कर देके अपने भारत की एकता अखंडता को हमेशा और हमेशा बाकी रखेंगे। सुरक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? चूँकि सुरक्षा में एक तरह से कहा जाए कि बड़ी चूक भी है। देखिए, बात तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है। सुरक्षा में अगर चूक ना होती तो ये पाकिस्तान से कैसे हमारी धरती पे चले आए, हमारी ज़मीन पर कैसे चले आए? और एक दिन में ये नहीं आए होंगे। इन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा, इन्होंने रास्ता बनाया होगा, इन्होंने पहले उसकी सेटिंग की होगी, उसके बाद ये भारत में आए होंगे। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, हमारे गृह मंत्री को सोचना चाहिए कि आखिर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन से कोई चूक हुई है। लिहाजा इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा है। अब प्रशासन को कम से कम ये सोचना चाहिए अब आइंदा इस तरीके से चूक ना हो कि कहीं पर बेगुनाह लोग इस तरीके से मारे जाएं। हम इस शहीदों के लिए खराज अक़ीदत पेश करते हैं अपने तमाम भारतवासियों की तरफ से, और आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि दहशतगर्दों की ये कोशिश है कि भारत टुकड़ों में बट जाए। हमें टुकड़ों में बटने नहीं देना है, हमको भाईचारगी के साथ रहना है, हमको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। हमको ये देखना है कि हम जिस ज़मीन पर रह रहे हैं इस ज़मीन काबिल तारीफ़ है और यहाँ हर बसने वाला पहले इंसान है, बाद में मुसलमान है, बाद में मज़हब है। हमको पहले एकता अखंडता को, इंसानियत के तई मजबूत करके भारत को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दों के मुकाबले में कल भी हम खड़े थे, आज भी खड़े हैं। सरकार जहां भी हमको कुर्बानी पेश करने को कहेगी, दहशतगर्दों के मुकाबले में हम आने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार से क्या कुछ डिमांड है? हाँ, भारत सरकार से हमारी एक डिमांड ये है कि ये जो बेगुनाहों के घर जुड़े हैं उनके परिवारों को सरकारी सर्विस दी जाए। कम से कम 5-5 करोड़ एक शहीदों के वर्षा को मुआवजा दिया जाए। चूँकि सरकार के ख़जाने में कोई कमी नहीं है,
یہ لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ سے کسی کا کچھ نہیں ہوتا. 5 کروڑ کم سے کم سرکار دے تاکہ کہ اس سے لوگوں کو یہ میسج جائے کہ سرکار یقیناً ان کے ساتھ ہے اور آگے بھی سرکار رہے گی, اور اس سے حوصلہ جو ہے بھارت واسیوں کا بلند ہوگا. میں اپنے لوکپریہ پردھان منتری اور گृह منتری اور ودیش منتری راجناتھ سنگھ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وزیر خارجہ ہیں, کہ آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر متھن کر کے ان شہیدوں کو سمانت کرنے کا بھی کام کریں, اور اس میں میڈیا پر ایک بات ضرور سرکار کو قدم اٹھانا چاہیے کہ جو نفرتی بیان ہے اس پہ روک لگانی چاہیے. جو ہیڈنگ لگائی جاتی ہے کہ ہندو مسلمان, یہ ہندو مسلمان کا جھگڑا نہیں ہے, یہ ہندو مسلمان کی یہاں کہیں بات ہی نہیں ہے. یہاں تو دہشت گردوں کی بات ہے. انسانیت کو دہشت گردوں کے مقابلے میں لڑنا ہے, انسانیت کو بچانا ہے. دہشت گردوں پر کارروائی کے اوپر کیا کہیں گے, کیا مانگ کریں گے؟ میں بالکل اپنی بھارت سرکار سے اور گृह منتری سے اور پورے بھارت سرکار کے پرشاسن سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سخت سے سخت قدم اٹھائے تاکہ اب آئندہ دوسرا کوئی دہشت گرد اس طریقے کی ہمت نہ کر سکے, اور نہیں تو اسے کسی چوک و چوراہے پر لا کے اسے کاؤنٹر کرنے کی ضرورت صرف جنگلوں میں لے جا کر کے نہیں ہے, دیہاتوں میں لے جا کے نہیں ہے, بلکہ اسے کسی ایسے سٹی کے چوراہے پر لا کے کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیا جائے تاکہ کہ آئندہ کوئی اس طریقے کی ہمت نہ کر سکے. بھارت سرکار اور جھارکھنڈ واسیوں سے کیا کچھ اپیل کریں؟ میں جھارکھنڈ واسیوں سے اور اپنے بھارت سرکار کے لوگوں سے اور اپنے بھارت واسیوں سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ افواہوں پر دھیان نہ دیجیے. آپ اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں شانتی ویوستھا کو بنائے رکھیے. جو لوگ نفرت کی باتیں کر رہے ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے اور نفرت کو ختم کیا جائے, بھائی چارگی کو عام کیا جائے. مولانا سید تہذیب الحسن رضوی, امام خطیب مسجد جعفریہ, سہ ممبر سنی وقف بورڈ, جھارکھنڈ سرکار.